क्योंकि इस बच्ची के साथ जिस तरीके से एक दबंग मुखिया के द्वारा घर में घुसकर गाली गलौज की जाती है, भद्दी भद्दियां भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां दी जाती है। तो थोड़ा बंदो करो, हमारा पावर है। घर से निकले नहीं तो नहीं तो वो निकलेगा, नहीं तो वो निकलेगा तू। उतना आपके सर पे बाल नहीं है ना, उतना मेरे ऊपर केस है। केस नहीं होने, उतना मेरा पर केस है। बस इसी का जिक्र जो है हम देखे जी, तो हमको तो लग रहा है जी कि मर जाना बढ़िया है। दिन मुखिया जी आए, आकर शटर खोले, शटर खोल करके अंदर घुसे, अंदर घुस करके बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगे। अच्छा, उसके बाद वो मारने का धमकी, गाली गलौज पूरा एकदम इतना गंदा गंदा दिए हैं कि, और बोले हैं कि दिया बुता देंगे, घर से निकालने के लिए नहीं देंगे। बड़े बड़े अधिकारियों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इस बेटी के साथ जो हुआ है वो कहीं कतई सही नहीं है। गोली मारने का धमकी देने लगा पूरा एकदम। गोली मारने की धमकी गाली इतना गंदा गंदा दिया, धक्का भी अंदर दिया है। आपको भी धक्का दिया है? जी। पिस्टल लेकर के तो हरदम उसको कहीं भी देखा जा सकता है। अच्छा, पिस्टल लेके घूमते हैं। हाँ, कोई कुछ नहीं बोल। वहाँ पर भी सीसीटीवी, दूसर का सीसीटीवी फुटेज अगर जो निकाला जाएगा, दोनों साइड आदमी भरा हुआ है जी, रोड पर भी इधर गली में भी, लेकिन कोई बोलने का हिम्मत नहीं किया है जी। लोग को भाई न्याय दिलाना ये काम है पुलिस प्रशासन का, कोर्ट का, लेकिन ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप किसी के घर में घुसेंगे, घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे, बेटियों के साथ गाली गलौज करेंगे? ये अधिकार आपको किसने दे दिया? अंदर में पूरा कलर धड़ कैसे कर दिया, उसके बाद ठेल दिया। यहां तमाम साक्ष्य हैं, यहां सीसीटीवी फुटेज है, सामने आप देख सकते हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से एक दबंग मुखिया घर में घुसता है। घर के अंदर महिलाएं मौजूद होती है, बच्ची मौजूद होती है, उसके साथ बदसलूकी किया जाता है। उसके बाद जब इसका विरोध किया जाता है तो गाली गलौज की जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, और पुलिस प्रशासन मौन है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कश्यप। देखिए, बिहार में बेटियों को बढ़ाने की बात होती है, बिहार में बेटियों को पढ़ाने की बात होती है, लेकिन बिहार में बेटियां क्या सुरक्षित है, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अभी एक खबर जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और पूरा पटना कहीं ना कहीं आग की तरह उबल रहा है। और ना केवल पटना बल्कि पूरे बिहार के अलावा पूरे भारत में इसकी खूब चर्चा हो रही है। आपको पता होगा, हम बात कर रहे हैं पटना नीट छात्रा को लेकर। जिस तरीके से गलत काम करके सबसे पहले एक गर्ल्स हॉस्टल में उसके साथ दरिंदगी की जाती है और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। अब देखिए, हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक और बच्ची मौजूद है जिसके साथ कुछ इसी तरह का हो रहा है। क्योंकि इस बच्ची के साथ जिस तरीके से एक दबंग मुखिया के द्वारा घर में घुसकर गाली गलौज की जाती है, भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां दी जाती है, उसके बाद जान से मारने की धमकी दी जाती है, और कहा जाता है जितना आपके सर पे बाल नहीं है ना, उतना मेरे ऊपर केस है। सबसे पहले हम चाहेंगे, एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है जो इनके द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है, और उसमें साफ तरीके से, साफ तौर पर आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से दबंग मुखिया के द्वारा घर में घुसकर एक महिला के साथ, बच्ची के साथ गाली गलौज किया जाता है और उसके बाद धमकी दी जाती है। निकाले अब थोड़ा बंदो करो, हमारा पावर है। घर से निकले नहीं तो नहीं तो वो निकलेगा, नहीं तो वो निकलेगा तू। थोड़ा बंदो करो, हमारा पावर है। घर से निकले नहीं तो नहीं तो वो निकलेगा, नहीं तो वो निकलेगा तू। केस नहीं होने,
पटना हमला पर केस है मरबार तो कुल है बही रंगबाज बाकरी बहन के छोड़ा जाओ हमर घर पर गोली रोज दे बेटी चोर तो अखना वाला रखिया बुद्धि के से बेटी चोर मां के ना दे आप बेटी चोर मां के मारो ये तोरी मां के तक मार दे एक पक्का मर दिए मां के भोतरा हमरा तेरी मां के चोर मां भोतरी के लाद में और आप गाड़ी में चोर मां के मारवा या मारा चोर को चुप कर बुआ हमरा बकवास हॉस्पिटल में भर्ती लेता तो वीडियो बनाता कुछ क्या हमरा जरा ये कोई बेटी चोर बात है निकले के मुखिया को मार मुखिया वाले दिन अच्छे खबर घर पर गोली चल गए साल चोर मिल जाए भाई माँ चलो जबरदस्ती का बना मैया चोर तो आपने सुना किस तरीके से गाली गलौज किया जा रहा था और धमकी दिया जा रहा था। और यह मामला कहां का है? यह मामला बाढ़ क्षेत्र का है। जी हां, वही बाढ़ क्षेत्र, बाढ़ मोकामा। और जैसे ही बाढ़ मोकामा की बात होती है वहां पर अनंत सिंह की जिक्र जो है वो आवश्यक हो जाती है। अनंत सिंह, आप तमाम लोग को याद होगा किस तरीके से अनंत सिंह का एक बयान वायरल हुआ था कि अगर हमारी जनता पर कोई वार करेगा या फिर उसके साथ कोई गलत करेगा तो हम उसके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। अभी अनंत सिंह जेल में भी हैं, लेकिन अनंत सिंह के जेल में होने के बाद इधर उनके क्षेत्र में एक बेटी के साथ गलत हो रहा है, एक परिवार के साथ गलत हो रहा है। क्या मामला है, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वह मुखिया, वह दबंग मुखिया, इतना उसका मन कैसे बढ़ गया और घर में घुसकर एक बेटी के साथ इस तरीके से गाली गलौज कर रहा था। पुलिस प्रशासन कहां थी, इसमें पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका है, तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वही बच्ची मौजूद है जिसके साथ घर में घुसकर गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और उनके पिता मौजूद हैं। क्या हुआ था सर, क्या मामला है, क्यों गाली गलौज किया जा रहा था? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस बंदे में, उस इंसान में पुलिस प्रशासन के नाम का कोई भय नहीं है। घर में घुसकर भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी। आप कहां थे उस वक्त? हम नहीं थे, हम पटना आए हुए थे कोर्ट न्यायालय के काम से। अच्छा। घर पर कोई पुरुष नहीं थे जी। केवल बच्ची, पत्नी जी और पुतोह जी। 3 ही व्यक्ति थे जी। तो हम कुछ देखे नहीं, इसके लिए जो है उनके ऊपर कोई आरोप भी हम नहीं लगाना चाहते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज जो बता रहा है जी, बस इसी का जिक्र जो है हम देखे जी, तो हमको तो लग रहा है जी कि मर जाना बढ़िया है। तो ये रोइए नहीं, देखिए भावुक हो जा रहे हैं क्योंकि एक बेटी के बाप हैं और एक बेटी का बाप होना बिहार में इस कदर अभी अभिशाप सामने आ रहा है क्योंकि लगातार बेटियों के साथ गलत हो रहा है। और एक बाप जो पटना आया हुआ था किसी काम से और उस क्रम में इनके घर में घुसकर इनकी बेटी के साथ बदसलूकी की जाती है, बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज की जाती है और जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। तो आप सोचिए कि एक बाप के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, एक बाप के मन में क्या चल रहा होगा। क्या मतलब मामला क्या था, क्यों गाली गलौज कर रहा है? कोई मामला हमारे साथ नहीं था। जी। कुछ पूर्व में केस हुआ था, वो अपना स्वेच्छा से जो है हमारे साथ 24 नवंबर को कंप्रोमाइज लगाया था। जी। 2 आदमी नहीं लगाया था तो 3 आदमी जो है फिर कंप्रोमाइज लगाने के लिए चल गया था। जी। उसी के चलते जो है राजू चौधरी के घर में क्या हुआ नहीं हुआ और क्या बोला
जी, ये वो छोड़िए, गाली गलौज का मैटर क्या था? क्यों गाली गलौज देने के लिए आए थे? क्यों गाली दे रहे थे? वही राजू बल तोर केस कंप्रोमाइज करे लगी, जबरदस्ती जो है ले गलो। जी। हाँ, तो कंप्रोमाइज तो 24 नवंबर के वो बेचारा कर दिया था। अच्छा, जो भी मैटर था वो आपके और उनके बीच में होगा, घर में जाने का मतलब नहीं समझ आया। तो यही लड़की के साथ, महिला के जान साथ गए कि घर में तो कोई मर्द है नहीं अभी। जी। जैसे मर्जी होगा वैसे देख रहे हैं कि शटर लगा लिए, भीतर घुस करके शटर लगा लिए हैं जी। और लगा करके भीतर में गाड़ी दे रहे हैं, छीन छोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सब कुछ जो है। अब बंद दरवाजा में केवल आवाज ही आता है, जी। देख तो कोई सकता नहीं है, और भीतर में 3 आदमी के सिवा कोई था ही नहीं। जी। हम तो जो सीसीटीवी फुटेज देखे हैं उसी के अनुसार जिक्र करेंगे। जी। अच्छा, ये बच्ची भी मौजूद है। बाबू, क्या हुआ था उस दिन? सबसे एकदम शुरुआत से बताइएगा, कैसे वो अंदर घर के आए, उसके बाद फिर क्या बातचीत हुई, जिसके बाद बातचीत गाली गलौज में तब्दील हो जाता है? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मुखिया जी आए, आकर शटर खोले, शटर खोल करके अंदर घुसे। अंदर घुस करके बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगे। अच्छा। तो हम बोले कि आप बाहर जाके बात कीजिए, हमारे घर में कोई भी जेंट्स नहीं है। तो फिर भी गाली देती रहे, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम शटर खोले, उनको धक्का देकर बाहर निकाले। जी। उसके बाद वो मारने का धमकी, गाली गलौज पूरा एकदम इतना गंदा गंदा दिए हैं कि, और बोले हैं कि दिया बुता देंगे, घर से निकालने के लिए नहीं देंगे। देखिए, इस बच्ची के बातों को सुनकर कहीं ना कहीं कलेजा फट जा रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बिहार है, जहां पर बिहार में बेटियों के लिए कहा जाता है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर एक कोशिश कर ली, लेकिन क्या वो बेटी बढ़ रही है? क्या बिहार में बेटी सुरक्षित है? क्योंकि इस बेटी के साथ जो हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, या फिर तमाम प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारियों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इस बेटी के साथ जो हुआ है वो कहीं कतई सही नहीं है। और कह सकते हैं कि अपराधियों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है। एक बच्ची के साथ गाली गलौज, सीधा मारने की धमकी दी जाती है। बार बार हम उस सीसीटीवी फुटेज का जिक्र अगर करें, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेज चल रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बच्ची के साथ गाली गलौज तो किया ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है उस व्यक्ति के जेस्चर से कि कभी भी इस लड़की पर हमला कर दे, कुछ कर दे। अच्छा, उस वक्त कोई घर में था? कोई पुरुष या मर्द कोई थे? कोई नहीं थे, हम थे, मेरी मम्मी थी और मेरी भाभी थी, बड़ी अच्छा। बड़ी भाभी थी। अच्छा। गोली मारने का धमकी देने लगा पूरा एकदम। गोली मारने की धमकी दे रहा था। गाली इतना गंदा गंदा दिया, धक्का भी अंदर दिया है। आपको भी धक्का दिया? जी, हमको दिया है, मम्मी को दिया है, मम्मी को भी गाली देने लगा, भाभी को भी देने लगा। अच्छा। अच्छा, एक चीज बताइए, कौन है ये मुखिया? कौन है दबंग मुखिया? इतना मन बढ़ा हुआ मुखिया है? हाँ, दबंग मुखिया तो है जी। पिस्टल लेकर के तो हरदम उसको कहीं भी देखा जा सकता है। अच्छा, पिस्टल लेके घूमते हैं? हाँ, पिस्टल तो हर हमेशा जो है लेकर के चलना ही चलना है, और गांव में इनके डर से कोई कुछ बोलता नहीं है। कोई कुछ नहीं बोलता। वहां पर भी सीसीटीवी, दूसर का सीसीटीवी फुटेज अगर जो निकाला जाएगा, दोनों साइड आदमी भरा हुआ है जी, रोड पर भी, इधर गली में भी, लेकिन कोई बोलने का हिम्मत नहीं किया है जी। उनका बगलगीर, जिनका बगल में मार्केट है, तनिक यादव, वही वो जो है छुड़ाने के लिए किसी तरह साहस करके वो भी गए हैं, उसको भी धक्का दे रहे हैं मुखिया जी। अच्छा, इससे पूर्व आपके मैटर के अलावा भी कोई ऐसा ये हो, क्योंकि वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मेरे ऊपर इतना सारा केस है, जितना आपके पूरे खानदान में बाल नहीं है सिर पे, उतना मेरे ऊपर केस है, तो क्या बहुत ज्यादा दबंग है क्या? बहुत ज्यादा दबंग है। और रही पुराना विवाद का, तो 18 में तो हम बाढ़ में घरे बनाए। अच्छा। हमारा घर पहले नालंदा डिस्ट्रिक्ट अली। अच्छा, देखिए, एक और बात हम पहले बता दे रहे हैं, आपकी बात को मैं कंटिन्यू रखूंगा। ये एक सरकारी मुलाजिम भी है, एक सरकारी मुलाजिम है जो रिटायर हो चुके हैं, और उसके बाद ये बाढ़ जाते हैं, बाढ़ में जाकर ये अपना घर बनाते हैं, उसके बाद वहां पर अपना गुजर बसर करना शुरू करते हैं। तो एक नीतीश कुमार के सरकारी जो पदाधिकारी है या सरकारी कर्मचारी है, उसके ऊपर ये तमाम चीजें हो रही है, उनके साथ ये तमाम चीजें हो रही हैं, उनकी बेटी के साथ ये तमाम चीजें हो रही हैं।
आप सोच सकते हैं कि जब एक अधिकारी, एक कर्मचारी, अगर सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। आप देख सकते हैं हर जगह से खबरें निकल कर आ रही हैं जहां पर बेटियों के साथ बहुत कुछ हो जा रहा है, जिसे बोलना भी हम लोग सही नहीं समझ पा रहे हैं और ना समझते हैं, क्योंकि कलेजा फटने लगता है जिस तरीके से इन दिनों बेटियों के साथ हो रहा है। और जिस वक्त ये तमाम चीजें हुई थी उस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, सिर्फ औरतें थी, और जिस तरीके का लहजा, जिस तरीके के लहजे का इस्तेमाल उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था, कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता था उस वक्त। अगर ये लोग स्ट्रिक्ट नहीं होती, इस बेटी के द्वारा अगर हिम्मत नहीं दिखाई जाती, इस बेटी के द्वारा अगर विरोध नहीं किया जाता तो उस समय कुछ भी हो सकता था, क्योंकि गाली गलौज, धक्का मुक्की, तमाम चीजें हुई और उस वक्त कोई मर्द मौजूद नहीं था। कहां से आप बता रहे थे कि यहाँ नालंदा के साइड आपका घर था? और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अलीपुर फलहनवा हरनौत के पास है जी, हरनौत। हाँ जी, हरनौत से थोड़ा देहात में है, 2-3 किलोमीटर। अलीपुर फलहनवा गांव का नाम है जी। तो वहीं पहले घर था। 18 में हम वो घर बनाए हैं। अच्छा। बाढ़ का, क्योंकि वहीं पर नौकरी गुड्स गार्ड में हम थे। अच्छा। तो वहीं हेड क्वार्टर हो गया तो हम सोचे कि यहाँ एक आगो रूम बना लेते हैं, तो रहने वहने के लिए गार्ड ड्राइवर के बहुत कष्ट होता है, रहना खाना पीना जी। तो हम सोचे बगल में रहेगा तो यहाँ से ड्यूटी करने में सुविधा होगा। अब अलीपुर फलहनवा से आना जाना बड़ा मुश्किल था जी। तो 18 में यहाँ पोस्टिंग हुआ, 18 में जो है घर बनाए थे जी। तो बस उसी टाइम से तो पुराना विवाद का सवाल ही नहीं उठता है जी। हम तो बासी ही नया है तो पुराना विवाद हमको। अरे विवाद अलग चीज है भाई, विवाद अलग चीज है। केस चल रहा है, पुलिस प्रशासन का काम है उसका निष्पादन करना, सही लोग को भाई न्याय दिलाना, ये काम है पुलिस प्रशासन का, कोर्ट का। लेकिन ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप किसी के घर में घुसेंगे, घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे, बेटियों के साथ गाली गलौज करेंगे? ये अधिकार आपको किसने दे दिया? अच्छा बाबू, आपके साथ जिस समय गाली गलौज हो रहा था, क्या उसके साथ और भी कोई लोग था? नहीं, वो अकेला आया था। अकेला आया था? रोड पर था लेकिन अकेला, वो अंदर आया, अकेला ही आया था। कोई मदद के लिए आपका आया? कोई नहीं आया। बाद में बहुत अथी होने के बाद वो तनिक अंकल आए थे। अच्छा, बाद में बहुत ज्यादा विवाद बढ़ जाने के बाद? तब। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके साथ उस समय क्या कोई अमानवीय व्यवहार हुआ हो या फिर कुछ बदतमीजी हो जाए? अंदर में किया था। अंदर में? हाँ। जिस समय सीसीटीवी में जाते हुए अंदर दिख रहा है, हाँ। उसके बाद अंदर जाने के बाद ये तमाम चीजें हुई हाँ, थी आपके अंदर में साथ, किया क्या हुआ था? अंदर में पूरा ये कॉलर धड़ के ऐसे कर दिया, उसके बाद ठेल दिया। हाँ। उसके बाद आप लोगों ने विरोध किया, तब उनको बाहर किया, उसके बाद फिर बाहर में कॉलर पकड़ के उसको बाहर किया। अच्छा, आप लोगों ने फिर विरोध करके उनको बाहर कर दिया? जैसे तैसे। देखिए, इस बेटी के द्वारा जो बताया जा रहा है उसे सुनने के बाद कतई बर्दाश्त योग्य ये नहीं है, और खासकर पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा जो ऑफ कैमरा हमारी बातचीत हुई है, इनके द्वारा कहना है कि पुलिस प्रशासन की भूमिका भी यहाँ पर संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि इनके द्वारा जब पुलिस प्रशासन को ये तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई तो वहाँ पर भी केस नहीं लिया जा रहा था शुरुआत में। क्या हुआ था? हाँ, नहीं लिया जा रहा था। अच्छा। एएसपी सर के हस्तक्षेप से हुआ। अच्छा। और पुलिस को जो कॉल किए थे, हम थाना को कॉल किए थे, बच्चे 112 के कॉल किए। अच्छा। पुलिस भी इन्हीं लोग को, घरे वाले को, सबको डांट रहा है। मतलब विवाद होने के बाद जब पुलिस प्रशासन को फोन किया गया तो हाँ, पुलिस प्रशासन आने के बाद इसी को डांट रही थी। हाँ, राजकुमार मुखिया ही जाने के पहले फोन हो जाता है कि हम आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, इतना पावर है? इतना पावर है। पुलिस प्रशासन भी मैनेज? हाँ, उनके घर में केवल दिखावटी जो है पुलिस अपना हाजिरी शो करने के लिए जाती है। अच्छा, और जो विरोधी पक्ष होता है उसको फिर इंफॉर्मेशन पहले मिल जाता है। अच्छा। पुलिस आ रही है। हाँ। तो अच्छा, एक चीज बताइए, पुलिस प्रशासन के पास आप गए, आपने केस करने की बात की, आपका सहयोग नहीं किया गया, उसके बाद आप एएसपी सर के पास जाते हैं, उनके हस्तक्षेप से आपका केस हो जाता है। अभी क्या अपडेट है इस मामले में? कोई अभी तक कोई अपडेट नहीं। एएसपी सर तो बोले थे कि हम मदद करेंगे, लेकिन अभी तक जो है केस जस के तस है।
बस। देखिए, गजब विडंबना है बिहार के पुलिसिया तंत्र का और पुलिसिया प्रशासन का कि आप देखिए, एक बेटी के साथ इस तरीके से बदतमीजी होती है, धक्का मुक्की होती है, कॉलर तक पकड़े जाते हैं, गाली गलौज किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। और उस समय, जिस समय ये तमाम चीजें होती है, उस घर पर कोई मर्द मौजूद नहीं था, उस समय ये तमाम चीजें हुई हैं। और उसके बावजूद सीसीटीवी फुटेज है, साक्ष्य तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। एक बेटी के साथ इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगता है। अब समझिए कि पुलिस प्रशासन किस कदर काम कर रही है। अगर हम सवाल कर देंगे तो कहेगा, लोग अधिकारी कहेंगे कि भाई देशवा न्यूज ऐसे ही बात करता है। यहां तमाम साक्ष्य हैं, यहां सीसीटीवी फुटेज है, सामने आप देख सकते हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से एक दबंग मुखिया घर में घुसता है। घर के अंदर महिलाएं मौजूद होती है, बच्ची मौजूद होती है, उसके साथ बदसलूकी किया जाता है। उसके बाद जब इसका विरोध किया जाता है तो गाली गलौज की जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, और पुलिस प्रशासन मौन है। क्या प्रशासनिक तंत्र है भाई। और यह वो बिहार है जहां नीतीश कुमार बेटियों को बढ़ाने की बात करते हैं। कैसे बेटियां आगे बढ़ेंगी ऐसे, जब बेटियों को प्रताड़ित किया जाएगा, जब बेटियों के साथ बलात्कार हो जाएगा, जब बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तब आपकी नींद खुलेगी। अच्छा, आप पुलिस प्रशासन के पास गई होंगी, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आपको कुछ कहा गया था, आश्वासन दिया गया था? हम नहीं गए थे, पापा गए थे। पापा गए थे। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, गांव ग्राम का मैटर है और बच्चियों को ज़्यादातर इन तमाम मैटर में नहीं लाया जाता है। और देखिए, अभी के समय में जो हम इस सीसीटीवी फुटेज को देख रहे हैं, देखने के बाद काफ़ी टेंशन हो जा रहा है कि कैसे एक बेटी आगे बढ़ पाएगी, कैसे एक बेटी अपने समाज में एक बेहतर मुकाम तक पहुंच पाएगी जब बेटियों को ऐसे दबाया जाएगा। और ये दबंग मुखिया जिस तरीके से अपनी दबंगई का एक उदाहरण पेश कर रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि हमारे ऊपर इतना केस है, तो पुलिस प्रशासन को तो भाई इस मुद्दे पर सोचना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये खुलेआम ललकार रहा है सम्राट चौधरी के पुलिस को, नीतीश कुमार के सुशासन को, कि मेरे ऊपर इतना सारा केस है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। गाली गलौज दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं किस तरीके की स्थिति इनके घर में होगी, किस तरीके के खौफ का माहौल बना हुआ होगा। क्या डर लगता है घर से बाहर निकलते? तो घर से बाहर निकलते ही नहीं, घर से बाहर ही निकलते हैं। साग और सब्जी लाने के लिए बड़ा मुश्किल से निकलता है। देखिए, इन्होंने देशवा न्यूज से संपर्क किया और देशवा न्यूज से मदद मांगी है, और हम जरूर इस मुद्दे को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस बेटी को न्याय दिलाने का काम करेंगे, जिस बेटी के साथ एक बहुत जघन्य अपराध हम कह सकते हैं, क्योंकि घर में घुसकर जिस तरीके से गाली गलौज किया गया है और कॉलर तक पकड़े गए हैं, एक बेटी की इज्जत पर हाथ डाला गया है, वो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं इसका इंसाफ हो। इंसाफ हो। अच्छा, आप पटना आए, एसएसपी सर से मिलने की बात हुई थी, हुई मुलाकात हुई है? नहीं, एसएसपी सर उठ करके चले गए। अच्छा, चले गए थे, मुलाकात नहीं हो पाई। कल फिर जो है अच्छा आदेश मिला है। बिल्कुल, देखिए, देशवा न्यूज के पास ये आए हैं और देशवा न्यूज आप जानते हैं, तमाम लोग जो भी दबे कुचले लोग होते हैं, जो जिनकी आवाज पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है, जो नेता मंत्री विधायक होते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती है, उसको पहुंचाने का हम काम करते हैं। और ऐसे जो जिनके मन इतने बड़े होते हैं कि पुलिस प्रशासन को अपने पैरों की उंगली तले रखते हैं, तो वैसे लोगों को सबक सिखाने का काम करती है और देशवा न्यूज आगे भी करते रहेगा। और इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए देशवा न्यूज को कहीं तक भी जाना पड़ेगा, वहां तक जाएगा, चाहे एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, हर जगह हर लोग से जाकर सवाल करेगा और इस बेटी को न्याय दिलाने का काम करेगा। इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए देशवा न्यूज हर तरीके का प्रयास करेगा, इस बात का आश्वासन हम तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहे और आपकी इस न्यूज पर, इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपके साथ भी कुछ दिक्कत परेशानी समस्या हो रही है तो आप देशवा न्यूज के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी हर संभव प्रयास की जाएगी। धन्यवाद।